हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा था कि कंपैरेटिव एनालिसिस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के जो एनालिसिस थे, मेनली चैप्टर था टूल्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। सो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले रेशियो क्या होती है? रेशियो इट इज़ एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स, कि कोई भी चाहे रिलेटेड है चाहे इंटरडिपेंडेंट आइटम्स है, उनका अगर हम जो रिलेशनशिप है किसी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में शो करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रेशियो। सो ऐसे ही हम अगर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में, तो अकाउंटिंग रेशियोज क्या होगी कि कोई भी जो रेशियोज है, हमने रेशियोज के बारे में क्या पढ़ा था कि रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट कोई भी आइटम्स है दो, उसको अगर जो रिलेशनशिप है जो उनका अगर हम शो करते हैं कोई एक्सप्रेशन में, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ये है सिंपल डाटा के बारे में। अगर सिंपल डाटा के बारे में होगा तो दैट इज कॉल्ड सिंपल रेशियो। बट अगर वो डाटा जो है अकाउंट्स का होगा, कि चाहे अगर वो डाटा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से लिए जाएंगे, कोई भी डाटा, फिगर्स, कोई भी रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट आइटम्स, तो उसकी जो अर्थमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग रेशियोज। नेक्स्ट इज when ratios are calculated on the basis of accounting information, they are called accounting ratios। कि वही यहाँ पे जो मीनिंग है वो सिंपल टर्म्स में लिखा गया है कि कोई भी अगर रेशियोज को हम कैलकुलेटेड करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज। एक बार आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था टूल ऑफ एनालिसिस कि कौन कौन से जो टूल्स है यूज होते हैं एनालिसिस में, जो हम डाटा का एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस। और भी हमने एनालिसिस की टाइप्स पढ़ी थी, जैसे जिसमें आया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये सारे एनालिसिस थे, टूल्स ऑफ एनालिसिस। एंड हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ा था, जो हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब ये है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस वो टेक्निक है जिसमें हम जो टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड वेरिएबल्स के बारे में जो हमने पीछे डिस्कस किया है, उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं, डाटा को आगे इंटरप्रेट करते हैं थ्रू वेरियस स्टडीज एंड राइटिंग टेक्निक्स, तो हमें उसके क्या कह देते हैं? अगर हम रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। अगर हम सिंपल अगर कैश फ्लो का कर रहे हैं एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो रेशियो एनालिसिस का मीनिंग है इट इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स रीग्रुपिंग ऑफ डाटा बाय अप्लाइंग ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप्स। कि कोई भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस का जो हमने शो करे हैं उनका रिलेशनशिप, उसकी जो हम रीग्रुपिंग करते हैं डाटा को, सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द नॉर्मल पीपल और लेमेन्स लैंग्वेज। सो उससे हम क्या कह देंगे? रेशियो एनालिसिस। बिकॉज अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमें दिए गए हैं कंपनीज एक्ट के द्वारा, अगर हम उसमें जो सीधा एक सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कह दें कि इंटरप्रेट करो डाटा, तो वो उस डाटा को इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अगर हम उसका जो एनालिसिस लिखे, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन लिखते हैं उसके आगे, सो दैट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स वाई हम कोई भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, दैट वी विल रीड फर्दर। सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू नो द एरियाज ऑफ एन एंटरप्राइज विच नीड मोर अटेंशन। कि रेशियो एनालिसिस हमें क्या हेल्प करते हैं जानने में कि कौन से एरियाज है जो एंटरप्राइज के जिसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। जैसे हमारे एंटरप्राइज में, कोई बिजनेस एंटिटी में की एरियाज होते हैं, कि जो मेन एरियाज है, हम अगर देखें कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे प्रॉफिट्स इतने ईल्ड नहीं हो रहे, तो हम क्या देखेंगे कि की एरियाज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम जो है सिंपल एरियाज को फॉलो करेंगे कि वहां पे क्या है। लेकिन मेन एक बिजनेस का फोकस कहाँ पे होता है? उसके मेन एरियाज पे। तो ये जो रेशियो एनालिसिस है थ्रू वेरियस डाटा हमें हेल्प करेगी जानने में कि वो वाले जो की एरियाज हैं वो कौन से हैं और कहाँ पे हमें जो है ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, कहाँ पे डाइवर्शन ज़्यादा आ रही हैं। सो नेक्स्ट है टू नो अबाउट पोटेंशियल एरियाज। कि कौन कौन से जो पोटेंशियल, वही मेन एरियाज है जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है और उसके जो आगे जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवेलुएशन। जो रेशियो एनालिसिस है एक बिजनेस एंटिटी का परफॉर्मेंस इवेलुएट करने में हेल्प करती है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि इसके पिछले ईयर के अकॉर्डिंगली जो एक डाटा है इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। जो रेशियो एनालिसिस हमें बताती है कि हमारी कहाँ पे डाइवेशंस जो ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वैसे फ्यूचर में फोरकास्ट करेंगे कि हमारी फ्यूचर नीड्स क्या है और हमें किसे इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है टू रीएलोकेट प्रॉफिट मेकिंग एरियाज, की प्रॉफिट मेकिंग एरियाज कौन कौन से हैं और उसको जो है रीएलोकेट करना ऐसे कि वो जो है ज़्यादा प्रॉफिट यील्ड करे और एक बिजनेस एंटिटी को और ज़्यादा बेनिफिट करे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। सबसे पहले है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये हेल्प करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा है उसका एनालिसिस करे सो दैट कि जो एक सिंपल जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से पीपल हैं उनको भी ये जो एनालिसिस है समझ में आए और इसके ऊपर एक्शंस लिए जाए फर्दर फॉर फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट है हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर्स, कि जो भी अकाउंटिंग फिगर्स लिखी गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फॉर एग्जांपल इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन अदर स्टेटमेंट्स, तो उसमें उसका क्या है कि ये सिंप्लीफाई करती है डाटा की इजिली जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है उसमें वो डाटा प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज यूजफुल इन जजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि ये जो रेशियोज है बताती है कि जो ऑपरेशंस चल रही है एक बिजनेस एंटिटी के वो एफिशिएंट है। अगर एफिशिएंट है तो वो कौन कौन से एरियाज में है, ये जो रेशियोज है वो भी बताएगी कि अगर एक एरिया के जो रेशियोज है वो ज़्यादा है तो वो क्या सिग्निफाई करेगी कि इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एनालिसिस। तो पहले भी हमने कंपैरिजन की ही बात की थी, तो ऐसे ही जो रेशियोज है वो हेल्प करती है कि कंपैरिजन करने में कि इस साल का कंपैरिजन क्या है और पिछले साल की क्या रेशियो आई उसका कंपैरिजन कर सकते हैं हम। और हम ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे डेट की रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या है, हम ऐसे भी रेशियोज को क्या है इंटररिलेट करके कंपैरिजन भी कर सकते हैं इनका। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, कि रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन तो वही है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग ही, क्योंकि जो रेशियोज है ये भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही आगे जो है रिलेट करके इन्फॉर्मेशन वो डाटा सेम है, तो इसलिए जो उसमें जो लिमिटेशंस आएंगी वही जो लिमिटेशन है सारी आगे उससे बने डाटा से आएंगी, क्योंकि ये फिगर्स कहाँ से ली गई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जैसे बैलेंस शीट से फिगर्स ली गई हैं, अगर हम रेशियोज की बात करें करंट एसेट्स करंट रेशियो के बारे में, तो वो क्या होती है करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज, तो वो जो रेशियो है वो कहाँ से आई, बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ होगी या कोई ऐसी चीज जो लिमिटेशन है बैलेंस शीट की वो कहाँ पे एग्जिबिट होंगी, रेशियो एनालिसिस में। नेक्स्ट फर्स्ट जो इनसे पॉइंट दिया गया है इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, तो वही है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट अगर इग्नोर कर रही है क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एफिशिएंट मैनेजमेंट है कि नहीं है, तो वो कहाँ पे शो होगा, रेशियो एनालिसिस में भी सेम डाटा शो हो रहा है, तो वहाँ पे भी इग्नोर किया जाएगा क्वालिटेटिव फैक्टर, सिर्फ क्वांटिटी शो की जाएगी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स, कि जो रूल्स है जैसे गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर वो चीज़ें जो एक्सेप्ट नहीं की जा रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, तो वही क्या है एब्सेंस कहाँ पे शो होगी, रेशियो एनालिसिस में। सो नेक्स्ट है रेशियोज आर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है बैलेंस शीट, अगर वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड है तो रेशियोज भी वहां से आई हैं, उसी डाटा से लेकर वो रेशियोज बनी है, तो रेशियोज भी अफेक्टिंग होंगी बाय द सेम लिमिटेशन। नेक्स्ट है इनहेरिट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग में कोई ऐसी गड़बड़ की गई है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो कहाँ पे शो होगी, अगर वहाँ पे शो हो रही है तो रेशियो में भी शो होगी। तो यही उन्होंने कहा कि जो उसकी लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लिमिटेशन है तो वो आगे इसमें भी शो होगी। नेक्स्ट लास्ट लिमिटेशन है कि प्राइस लेवल चेंजेस जो है इग्नोर किए जाते हैं, तो जो प्राइस लेवल चेंजेस है कि कोई भी चेंज प्राइस होता है, हमें पता है कि जो बैलेंस शीट में फिगर्स होती हैं बुक वैल्यूज वो कहाँ से वो कौन सी वैल्यूज शो करती है, प्राइजेस जिसपे वो एसेट्स या कोई भी चीज़ जो है परचेज की गई थी, एक्वायर की गई थी, उसके ऊपर ही हम जो भी शो करते हैं उसकी वैल्यू वही होती है कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट एसेट।
तो ऐसे क्या है कि प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर होते हैं। हमें पता है कि दिन ब दिन क्या है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे क्या है, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर करने की हमें क्या है, एक नुकसान हो सकता है। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। सो इसमें हमने पढ़ा था एडवांटेजेस, लिमिटेशन अभी अभी पढ़ी है। पीछे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और रीड किया है जो मीनिंग था बेसिकली इस चैप्टर का, कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, रेशियो का मीनिंग क्या है, और रेशियो एनालिसिस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। सो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।